तो जी बैक्टीरियल ब्लाइट आखिरी डिजीज है जी। बैक्टीरियल ब्लाइट उस प्लांट डिजीज को कहते हैं जिसमें प्लांट के लीव्स में ग्रीन स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, ग्रीन धब्बे। मिसाल के तौर पर ये प्लांट है और इसके अंदर ये ग्रीन स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, ये इस तरह के स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन कलर में ये स्पॉट्स होते हैं, इस लीफ में आपको नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। तो जी एक बैक्टीरिया है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस, एक बैक्टीरिया है जो कि इसको काज करती है, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस। वीट, बार्ले, ओट यानी मकई, ज्वार, जुआ, बाजरे और गंदम, ये इसको काज करती है। साइन एंड सिम्टम, सबसे पहले ग्रीन स्पॉट अपीयर हो जाते हैं। ये ग्रीन स्पॉट्स क्या हो जाते हैं, ये ग्रीन स्पॉट्स बड़े हो जाते हैं, एनालार्ज हो जाते हैं, और इसके सेंटर में एक टिश्यू है वो डाई हो जाता है। इसके बाद इसके इफेक्टेड एरिया पर येलो जोन अपीयर हो जाती है, और इस तरह हर एक स्पॉट्स बड़ा एनालार्ज होकर पूरा की पूरा प्लांट क्या हो जाता है, यानी एक पत्ता फिर दूसरा पत्ता फिर तीसरा डिपोलेटेड, हर एक पत्ता इस तरह गिरता रहता है और सारा का सारा प्लांट वेट हो जाता है, कोई हिस्सा मुरझा नहीं जाता, पूरा का पूरा कंप्लीटली। तो ये इसके नाम, यानी सबसे पहले ग्रीन स्पॉट का अपीयर, फिर इसके अंदर टिश्यू का सेंटर में टिश्यू का मरना, फिर इसके अंदर येलो जोन का अपीयर होना, फिर इसके बाद एक बड़ा स्पॉट्स बन जाना, और फिर इसके बाद पत्ती का गिर जाना, और फिर आखिर में सारे प्लांट का मुरझा जाना, ये इसके अलामतें हैं। आइडियल कंडीशन में वो साइल जहां पर नमी ज्यादा हो, मास्टर हाई मास्टर ज्यादा हो, वो बहुत ज्यादा पानी आप प्लांट को दे रहे हो, ओवर इरिगेशन, वार्म टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर हो, हवा में नमी ज्यादा हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, और इसके अलावा उस फील्ड में इन्फेक्टेड सीड या इन्फेक्टेड क्रॉप रेसिड्यू मौजूद हो, तो इस वजह से ये बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन में क्या है, क्रॉप रोटेशन आप करें जी, एक फसल एक मरतबा, दूसरे को एक मरतबा वीट, फिर बार्ले, फिर ओट, इसी तरह नंबर बाय नंबर काश्त करें। यूज ऑफ रेजिस्टेंस प्लांट सीड को वो प्लांट सीड इस्तेमाल करें जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो। एवॉइड ओवर इरिगेशन, पानी कम से कम प्लांट को दे दे, इरिगेशन यानी आबापाशी को कम करो, एवॉइड। और इसके अलावा इमीडिएटली रिमूव दोज प्लांट विच आर इन्फेक्टेड, वो प्लांट जिसको आप देखे कि ये इन्फेक्ट हुआ है उसको इमीडिएटली खेत से बाहर फेंके। और एलिमिनेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, और जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो कि पहले फसल का जो रेजिड्यू है, मवाद है, उनको आप क्या करें, ख़त्म करें। तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल ब्लाइट पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी आखिर में मैं फिर आपको इस वीडियो में इस पर मैंने 5 डिफरेंट वीडियो बनाए हैं, आप प्लीज काइंडली हर एक वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो ये लफ्ज अगर आपको याद है, बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट, लीफ स्पॉट्स, बैक्टीरियल वेल्ट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, बैक्टीरियल गॉल्स और बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि आखिरी है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट को सुडोमोनास स्पीशी, बैक्टीरियल वेल्ट को एक और बैक्टीरिया और राल्स्टोनिया, और बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट को सोलोनम, और बैक्टीरियल घाल को इसी तरह बैक्टीरियल ब्लाइट को ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस, हर एक स्पीशी मुख्तलिफ तरीके से आपके लिए मैंने ये 5 डिजीज नंबर बाय नंबर, सबसे पहले मैंने डिफिनीशन किया, फिर इसके बाद काजेज लेके कि कौन सी बैक्टीरिया है, फिर इसके बाद विक्टिम, उसमें मैंने साइंटिफिक नेम भी आपके लिए अपनी तरफ से कोशिश की, तो आप काइंडली इसको याद क्या करें। साइन एंड सिम्टम में फिर मैंने आपको टाइम टू टाइम आइडियल कंडीशन भी हर एक बीमारी के साथ लिखे, और प्रिवेंशन भी हर एक बीमारी के साथ लिखे। इंशाल्लाह इसके बाद जो टॉपिक होगा बैक्टीरियल फ्लोरा एंड फॉना एंड ह्यूमन बीइंग, उस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करने जाऊंगा अगर ज़िंदगी ने वफा की। बहरहाल बैक्टीरियल डिजीज एंड प्लांट का ये आखिरी टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह बैक्टीरियल फ्लोरा एंड फाना के वो प्लांट के वो ह्यूमन बीइंग जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है, किसी प्लांट में, किसी एनिमल में, कौन कौन से हैं, कौन कौन से फ़ायदे देते हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद है, इन पर इंशाल्लाह
इस पर डिस्कशन करूँगा। और इसके बाद फिर कंट्रोल होगा और फिजिकल और केमिकल। तो इतना ही टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 6 में, प्रोकैरियोट में। तो खुदाफिज। कोई भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर कासिम बहरी की टीचर को याद रखें। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ लाजमी तौर पर इस वीडियो को शेयर करें। खुदाफिज।